करीब 9500 साल पहले सुमेरियंस ने बेक्ड क्ले यानी पकी हुई मिट्टी को फाइनेंशियल टोकन्स की तरह इस्तेमाल कर ट्रेड करना शुरू किया था। एक तरह के शेप से कैटल और दूसरी तरह के शेप से ऑयल खरीदा जाने लगा। ये काफ़ी प्रिमिटिव तरीका था पर ज़रूरी था क्योंकि बिजनेस की जड़ें यहीं से आती हैं। कहा जाता है कि बिना पैसों के भी कई सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थीं, पर कोई भी बिना पैसों के बहुत दूर तक नहीं जा पाई। फास्ट फॉरवर्ड करें तो हज़ारों सालों के बाद 19वीं सेंचुरी का एंड एक प्रोग्रेसिव एरा कहा गया और इसी दौरान दुनिया ने कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन का राइज देखा जिन्होंने लेजेंडरी काम किए। जमशेदजी टाटा, एंड्रयू कैर्निग जैसे कुछ लोग सुपर वेल्थ क्रिएटर्स की तरह सामने तो आए ही, पर प्रोग्रेसिव फिलैंथ्रोपिस्ट भी बने जिन्होंने दौलत कमाते हुए उसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहने में बिलीव किया। दोस्तों, आज हम टाटा ग्रुप और एक पूरे शहर जमशेदपुर के फाउंडर और इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली 2021 एडल गिव ह्यूरन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी में उन्हें ग्लोबली टॉप रैंकिंग मिली है। इसका मतलब ये है कि जमशेदजी टाटा ने 20वीं सेंचुरी में दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति या कंपनी से ज़्यादा डोनेशंस और चैरिटी में पार्टिसिपेट किया है। लास्ट सेंचुरी में ग्लोबली एक एस्टिमेशन के अनुसार टोटल 832 बिलियन डोनेशंस में दिए गए हैं। इस अमाउंट का करीब 12% यानी 102.4 बिलियन इंडिया के पायनियर इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने दिया है। उनके अलावा 12th रैंकिंग पर विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं जिन्होंने $22 बिलियन की फिलैंथ्रोपी की है। आज इस वीडियो में हम श्री जमशेदजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम टाटा ग्रुप की शुरुआत, उनकी जिंदगी और इंडिया को लेकर उनके प्यार को समझेंगे। उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी बड़ा योगदान दिया है। टाटा ग्रुप के साइमल्टेनियसली बिजनेस करते रहने के कारण भी इंडियन इकोनॉमी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना ब्रिटिश चाहते थे। हालांकि इस दौरान कई बिजनेसेस थे जिन्होंने इंडिया को चलाया, पर आज हम दोस्तों टाटा की लेगेसी कई सदियों से चल रही है, लेकिन जमशेदजी ने कई प्रोग्रेसिव चेंजेस लाकर हिस्ट्री में अपना नाम एनशीन किया है। एक पारसी फैमिली में पैदा हुए जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के पहले बच्चे थे। एल्फिंस्टोन कॉलेज बॉम्बे से 1858 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर उन्होंने अपने पिता की ही एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन किया। जमशेदजी ने बिजनेस को जापान, चाइना, यूरोप और यूएस में स्टैब्लिश करने में अपने पिता की हेल्प की। ग्रेजुएशन के 10 सालों में उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की जिसे बाद में टाटा ग्रुप कहा गया। 1872 में जमशेदजी ने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करते हुए नागपुर, बॉम्बे और कुर्ला में मिल्स बनाई। उनकी मिल्स में एफिशिएंसी, लेबर प्रोटेक्शन पॉलिसीज के इम्प्रूवमेंट और फाइबर के फाइन ग्रेड्स का इस्तेमाल की तारीफें हुई। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में भी प्लान किया था जो 1906 में टाटा पावर कंपनी बनी। 1901 में जमशेदजी ने इंडिया का पहला लार्ज स्केल आयरन वर्क ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और करीब 6 सालों बाद इसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया गया। इसे अब टाटा स्टील कहते हैं। जमशेदजी के 2 बेटे थे, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और सर रतन टाटा। इन दोनों बेटों के डायरेक्शंस में टाटा आयरन और स्टील कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड स्टील मेकर बनी। ये कंपनी उन कंपनीज के ग्रुप का न्यूक्लियस बनी जिन्होंने टेक्सटाइल, स्टील और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ही नहीं बल्कि केमिकल्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ट्रक्स, लोकोमोटिव्स और सीमेंट भी मैन्युफैक्चर करी। जमशेदजी के अन्य कमर्शियल वेंचर्स में इंडिया का पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस शामिल है। 1904 में जमशेदजी टाटा की डेथ के बाद उनके परिवार ने टाटा ग्रुप का कंट्रोल रिटेन किया और इसे ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनाया जिसके अंदर 21st सेंचुरी की शुरुआत में 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं। जमशेदजी टाटा ने 1892 में ही जे.एन. टाटा इंडाउनमेंट स्टैब्लिश किया था जो हायर एजुकेशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए था। 1898 में उन्होंने बैंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए लैंड डोनेट की। उनके बेटों ने 1911 में आखिरकार इसी लैंड पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टैब्लिश करवाया। टाटा फैमिली ने इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। अब हम बात करेंगे जमशेदजी टाटा के इंडिया को लेकर विजन के बारे में। दोस्तों, हमने देखा कि टाटा ग्रुप की कंपनीज कैसे स्टैब्लिश हुई हैं। जमशेदजी टाटा की जिंदगी के आखिरी 2 दशक इंडिया के लिए इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने पर बेस्ड थे। उनका विजन इंडिया को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने का था। इसके लिए खुद का प्रोडक्शन, ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी था, पर साथ ही साथ लोगों का विकास और गरीबी खत्म करना भी जरूरी था।
जमशेद जी ने इसी दौरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किए और कई तरह के कामों में इंडियंस के फेवर में लगाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज की एस्टैब्लिशमेंट या आइडिया प्रोपेगेट करने के साथ ही साथ टाटा का विजन था कि लेबर्स और वर्कर्स की सभी नीड्स एक ही जगह पूरी हो जाए। दोस्तों ध्यान रखना जरूरी है कि जमशेद जी टाटा की पूरी जिंदगी ऐसे भारत में गुजरी थी जिस पर ब्रिटिश रूल था। भारत उस वक्त एक कॉलोनी था। इस दौरान इंडियंस के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर भी कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जाने लगे कि एक नेशनलिस्ट प्राइवेट कंपनी सामने आई। जमशेदपुर में इंडिया का विजन साफ दिखाई देने लगा जब एक ही जगह पर सब मिलना शुरू हुआ। टाटा स्टील की वेबसाइट के मुताबिक जमशेद जी टाटा ने दोराब टाटा को जमशेदपुर टाउनशिप का कॉन्सेप्ट बताया था। इस लेटर में उन्होंने दोराब जी से कहा, यह इंश्योर करना कि स्ट्रीट्स में शेडी ट्रीज प्लांट किए जाएं जो जल्द ही पनप सकें। बी श्योर कि वहाँ लॉन्स और गार्डन्स के लिए बहुत स्पेस हो। फुटबॉल, हॉकी और पार्क्स के लिए लार्ज एरियाज रिजर्व हों। हिंदू टेम्पल्स, मोहम्मद मस्जिदों और क्रिश्चियन चर्चेस के लिए एरियाज को ईयर मार्क करना। जमशेद जी टाटा ने इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अनगिनत योगदान दिए हैं। स्वदेशी जब पॉलिटिकल क्राई नहीं बना था, उसके पहले जमशेद जी ने 1886 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की धरामसी मिल्स खरीदी थी। एक्सपर्ट्स की एडवाइस थी कि इस मिल को ना खरीदें क्योंकि वो बर्बादी की कगार पर थी। इसे उन्होंने स्वदेशी मिल्स नाम दिया और स्वदेशी मूवमेंट की बिगनिंग्स को मार्क किया। हालांकि ये मिल्स जमशेद जी के सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स में से एक था और रेडिकल ओवरहॉलिंग चाहता था। जमशेद जी की रेपुटेशन बढ़ रही थी तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए ईगर थे। उन्होंने इन्वेस्ट किया और ओवरहॉलिंग हुई। हालांकि ये मिल 2 साल बाद फेल होने लगी तो जमशेद जी ने अपने परिवार के ट्रस्ट को बैंक को गारंटी के रूप में देकर पैसे लिए और इसे चलाया। और इसके बाद अगले 10 सालों में स्वदेशी मिल्स ने खूब मुनाफा दिया। सर दिनशॉ वोचा उस वक्त स्वदेशी मिल्स में जमशेद जी के मैनेजर थे, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। 1914 में वोचा ने लिखा, स्वदेशी के रिकंस्ट्रक्शन में शुरुआत में 7 लंबे सालों तक क्लोजली एसोसिएटेड होने के बाद मैं मिस्टर टाटा की टेनासिटी, बिजनेस कैपेसिटी, इनडोमिटेबल करेज के लिए एडमिरेशन विथहोल्ड नहीं कर सकता जो उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को ऊपर लाने में लगाई है। टाटा वेबसाइट पर मौजूद इंफॉर्मेशन के मुताबिक RM लाला ने लिखा है कि जमशेद जी टाटा तब 25 साल के थे जब दादा भाई नौरोजी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए इकोनॉमिक और सोशल अप्रोच लेकर आ रहे थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। जमशेद जी नौरोजी के व्यूज के साथ सिंपैथाइज करते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ क्लोज थे। यहाँ तक कि 1885 में INC के फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट भी हुए। पर जमशेद जी टाटा मानते थे कि बिना इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मीनिंगलेस होगी। कई जगहों पर उल्लेख है कि जमशेद जी कांग्रेस के इंडेवर्स को सपोर्ट करते थे और पूरी जिंदगी करते रहे। जमशेद जी टाटा की बायोग्राफी में फ्रैंक हैरिस लिखते हैं कि जमशेद जी का फिगर्स को लेकर दिमाग एक्सीलेंट था और करेंसी प्रॉब्लम्स, एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस और बैंक रेट मैनिपुलेशन जैसी दिक्कतों में वो एक साउंड अथॉरिटी थे। ऐसे में यदि कोई मेजर इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के इरादे से लिया जा रहा होता था तो जमशेद जी जोरों से प्रोटेस्ट करते थे। इसका मतलब ये है कि इंडियन बिजनेसेस और एंटरप्राइज के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ भी कई बैटल लड़े। दोस्तों जमशेद जी टाटा ने इंडियन बिजनेसेस, इंडिपेंडेंस और फिलैंथ्रोपी में लार्जर देन लाइफ योगदान दिया है। लेकिन एक बार हम कुछ टॉप ग्लोबल फिलैंथ्रोपी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 20th सेंचुरी का टोटल डोनेशन फिगर $832 बिलियन रहा है। इसमें सबसे ज्यादा डोनेशंस जमशेद जी टाटा ने किए हैं। पर यदि देश की बात करेंगे तो USA $503 बिलियन के साथ सबसे ऊपर है। USA के 39 फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसके बाद UK के 5, चाइना के 3, इंडिया के 2 और पोर्टुगल और स्विट्जरलैंड के एक हैं। ग्लोबली दूसरे नंबर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स हैं, जिन्होंने $74.6 बिलियन डोनेट किए हैं। थर्ड है हेनरी वेलकॉम, जिन्होंने $56.7 बिलियन डोनेट किए हैं। फोर्थ है होवर्ड ह्यूग्स, जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में $38.6 बिलियन डोनेट किए हैं। फिफ्थ है जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने $37.4 बिलियन डोनेट किए हैं, मेनली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। दोस्तों टॉप 50 ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट में केवल 13 जीवित हैं और 37 की मृत्यु हो चुकी है। टॉप 50 ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट में इंडिया के केवल 2 हैं, एक जमशेद जी टाटा और दूसरे विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी।
अजीम प्रेमजी का पूरा नाम अजीम हशम प्रेमजी है, जो जुलाई 24, 1945 में बॉम्बे में पैदा हुए थे। प्रेमजी अर्ली 21st सेंचुरी में वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट पीपल में से एक थे। उन्होंने 4 डिकेड्स विप्रो की चेयरमैनशिप संभाली। आईबीएम के भारत छोड़ देने के बाद विप्रो को उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ मोड़ा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जमशेदजी टाटा से जुड़ा ऐसा कौन सा वाक्य है या ऐसा कौन सा किस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।